तब तक बिहार को कोई नहीं सुधार सकता। बहुत आदमी कह रहा है, ए भैया प्रशांत जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, भैया आप आगे आगे चलिए, आपके पीछे हम लोग सब लोग हैं, हम लोग, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको सामने से कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी ये सुधरने वाला नहीं। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता। और हमको आपका साथ चाहिए नहीं, हम आपको हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। अरे जिस समाज में लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं, आप हमारे साथ क्या खाक खड़ा होइएगा? आपका तो बच्चा नहीं पढ़ रहा, आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, आपके बच्चों को रोजगार नहीं है, आप अपने बच्चों के साथ भी नहीं खड़े हैं। आपके नस में जात का, धर्म का इतना नशा घुसा दिया गया है कि आपको अपने बच्चों का कष्ट नहीं दिख रहा है। आप भाई प्रशांत किशोर के पैदल चलने से सुधरने वाले हैं? यहाँ कोई नहीं सुधरने वाला। जिस गांव में हम जाते हैं कहता है भैया मुखिया जी बड़ा चोर है, मुखिया काम नहीं कर रहे, नाली गली बना नहीं रहे, राशन कार्ड बनाने में 2500 3000 घूस लग रहा है, इंदिरा आवास में 25,000 30,000 घूस है। जरा याद कीजिए, 2 बरस पहले मुखिया का चुनाव हुआ, मुखिया का चुनाव हुआ तो 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2 को पाउच लेकर वोट का सौदा किए आप, तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे जब आप अपना सौदा कर रहे थे, 500 रुपया में अपना बच्चों का भविष्य, अपना ईमान बेच रहे थे, और नहीं समझ में आ रहा था कि यही मुखिया विधायक जीत कर आ जाएगा तो हमारा हलक से पैसा निकालेगा। अरे आपको तो सौदा भी नहीं करने आ रहा, 500 रुपया में वोट बेचते हैं, और वही मुखिया विधायक जब जीत कर आता है, आपका और आपके बच्चे के हलक में उंगली डाल के 5000 रुपया निकालता है, और आप बात करते हैं। भैया आप अगर सुधरिएगा नहीं तो नेता को दोष देने से क्या फायदा? यही बताने के लिए घूम रहे। जगिए, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए जगिए। और नहीं सुधरिएगा, नाली गली और जाति धर्म को वोट देते रहिएगा तो लिख कर रखिए, जिस दुर्दशा में आप जी रहे हैं आपके बच्चों को भी इसी गरीबी और दुर्दशा में जीना पड़ेगा। कोई इसको सुधार नहीं सकता। यहाँ घर से जवान लड़के गए हैं बाहर मजदूरी करने, लड़का बाहर यहाँ से जाता है, ट्रेन में बस में भेड़ बकरी की तरह बैठ के जा रहा है, जहाँ जाता है काम करने, छोटा छोटा कमरा में 4 को 5 को लड़का रहता है, 12,000 15,000 के मजदूरी के लिए 10-10 घंटा अपना शरीर गलाता है। और आपसे पूछ रहे हैं वोट काहे दिए थे? क्या करे, पुलवामा हो गया, गांव में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए, बाहर रहे। क्या करे भैया, सब हमरे जतवा वाला क्यों दे रहा था इसीलिए दे दिए। जिस सवाल का चेहरा आप साल भर नहीं देखते, कोई ईद में, छठ में 10 दिन घरे आएगा तो एक बार मुंह देखिएगा। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको नहीं देख पाइएगा। वो आदमी अपना जीवन खपा रहा है, अपना पेट काट रहा है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और जिस दिन आपको राजा बनाने का समय आता है, उस दिन आप जात के नाम पर मुर्गा भात पर वोट दीजिएगा तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? यही बताने के लिए घूम रहे। हमको आपसे वोट चाहिए नहीं, लेकिन ये समझा रहे हैं, एक बार हमारी बात मानिए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन अपने बच्चों के लिए सजग होइए। नहीं सुधरिएगा तो कोई बिहार को सुधार नहीं पाएगा। हमने आपको शुरू में कहा कि हम जन सुराज में किसी का मदद नहीं करते हैं, किसी को कोई वादा भी नहीं करते हैं, लेकिन ये भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दिया है। दुनिया भर के जितने होशियार लोग हैं, हमने एक योजना बनाई है। जब ये नई व्यवस्था बने, नाली गली बने चाहे मत बने, जब नहर सुधरेगा, बाढ़ सुधरेगा तब सुधरेगा, जब अस्पताल सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर इसको याद रखिएगा, साल भर के अंदर जितने आपके घर के लोग गए हैं बाहर मजदूरी करने और जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए 12 से 15,000 रुपया का रोजगार का व्यवस्था यही स्थानीय स्तर पर करके आपको दिखाएंगे।
में से कुछ ये भी कह सकता है ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। आपको ये भी बता देते हैं कैसे करेंगे। आप जरा बताइए सोच के, आप लोग सब हमसे ज्यादा होशियार। हरियाणा पंजाब से कोई आकर रुन्नी सैदपुर में मजदूरी कर रहा है? बोलिए भैया, मुंह खोलिए। कोई महाराष्ट्र गुजरात से आकर आपके जिला सीतामढ़ी में मजदूरी कर रहा है? तमिलनाडु कर्नाटक मध्य प्रदेश से कोई आकर यहाँ मजदूरी कर रहा है? काहे नहीं कर रहा है? वहां पर भी तो गरीबी है, वहां पर भी नेता हरिश्चंद्र नहीं, वहां पर भी इसी देश का कानून लागू है। लेकिन वहां इतनी व्यवस्था सरकार ने कर दी है कि 10-12 हजार रुपया के मजदूरी के लिए किसी को अपना घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ता। अगर ये व्यवस्था हरियाणा में है, पंजाब में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, तो बिहार में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगर होना चाहिए तो अपने वोट का कीमत सही लगाइए। देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के भी प्रधानमंत्री, बिहार के भी प्रधानमंत्री। गुजरात में मोदी जी फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, बिहार में नहीं कर रहे हैं। कभी आपने ये सोचा क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि गुजरात का आदमी ये कह रहा है, मोदी जी विकास कीजिएगा, फैक्ट्री लगाइएगा, बुलेट ट्रेन चलाइएगा तो हम लोग आपको वोट देंगे। अब बिहार में हम लोग कह रहे हैं, मोदी जी चिंता मत कीजिए, 4 किलो अनाज आप दीजिए रहे, हम लोग आपको बोरा में भर के वोट दे देंगे। गुजरात से 26 को एमपी जीत कर गया भाजपा का, अब बिहार से हम लोग 39 को जिता कर भेजे, मुफ्त में दिए। काहे के लिए आपका काम हो? अरे लोकतंत्र में कम से कम अपने वोट का कीमत तो सही लगाइए। 4 किलो अनाज पर अपना वोट बेचिएगा तो आपके बच्चों को रोजगार कौन देगा? यही एक लाइन सिखाने आए, एक ही मंत्र है, अगर अपनी दशा सुधारनी है तो संकल्प लीजिए, अगली बार वोट नेता को देखकर नहीं, देश को देखकर नहीं, दल को देखकर नहीं, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, 4 किलो अनाज नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। अगर जो ये मिलेगा तो वोट दीजिए, नहीं मिले तो वोट मत दीजिए। ये समझ में आए तो इससे जुड़िए, और न समझ में आए तो जिसका झंडा लेकर घूम रहे हैं घूमते रहिए, और जिंदगी भर गाना गाते रहिए कि भैया बिहार सुधरिए नहीं रहा। तो सुधरेगा तब जब आप अपने बच्चों के लिए सजग होइएगा, और नहीं तो हम लोग के बच्चों को भी पूरे देश में घूमकर मजदूरी ही करना पड़ेगा, गाली सुनना पड़ेगा। उसके लिए जिम्मेवार कोई नेता नहीं, आप और हम होंगे। यही बात बताने आए हैं, नारा लगाकर खत्म करेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। यहाँ के आदमी में उतने दम है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ये नारा क्यों लगवा रहे हैं इसको समझ लीजिए। ये नारा इसलिए लगवा रहे हैं कि बिहार में हम लोगों का आत्मसम्मान मर गया। बिहार के बच्चे जब बाहर जाते हैं, चाहे आप पैसे वाले हैं कि गरीब हैं, बिहार का आदमी जब बाहर जाता है तो कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब बेवकूफ, अनपढ़। बिहारी कह के बिहार के लोगों को हर दिन पूरे भारत में अपमानित किया जाता है। हम लोग सारे लोग बुर्बक आदमी नहीं हैं, सारे बिहार के लोग बेवकूफ नहीं हैं। यहाँ की व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया। अरे ये तो आपके हमारे पूर्वजों की जमीन है, ये वो जमीन है जहाँ देवताओं को भी आकर ज्ञान मिला। ये वो जमीन है जहाँ आपके हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि पूरे दुनिया से लोग पढ़ाई करने के लिए नालंदा बिहार में आते हैं। आज हम लोग का दुर्दशा देखिए, हम लोग के बच्चों को 5वां क्लास पढ़ने का भी व्यवस्था नहीं। ये वो जमीन है जहां आपके हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि 1500 साल तक पूरे देश में शासन बिहार से चलता था। और आज हम लोग का दुर्दशा ये है कि हम लोग के बच्चों को 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार मजदूरी के लिए पूरा भारत में गली गली का ठोकर खाना पड़ रहा है। तो इस व्यवस्था को बदलिए।
संकल्प लीजिए, आधा पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को मजदूर मत बनाइए। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे तो कोई आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। यही बात बताने आए हैं। समझ में आए तो बहुत अच्छा, न समझ में आए तो कोई हमको शिकायत नहीं। हमने आपसे वोट मांगा नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं, आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम 50 बरस का जमा हुआ काई है। 40,000 गांव में पैदल जाना है, जाकर लोगों को समझाना है। आज 1 बरस से हम पैदल घूम रहे हैं। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 12 महीना से चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहा है ऊपर वाले की कृपा से और आप सबकी दुआ और आशीर्वाद। अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि जो बात हम कह रहे हैं ये ठीक बात है, जो प्रयास कर रहे हैं वो ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, जाते जाते एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद देकर जाइए और बताइए कि प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो संकल्प लीजिए, आधा पेट खाइएगा लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइएगा। अपने बच्चों का के भविष्य का सौदा जाति पर, धर्म पर, 5 किलो अनाज पर नहीं कीजिएगा। यही संकल्प दिलाने आए हैं। एक बार फिर से मैं बोलूंगा जय बिहार और आप जय जय बिहार बताएंगे पीछे से। जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम यहाँ पर अगले 2 दिन तक हैं। आपके जिले में 1 महीना रहेंगे, कल और परसों यहीं पर है। परसों यहाँ से हम पदयात्रा कर फिर शुरू करेंगे। जो लोग भी आकर व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं, अपनी समस्या के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कोई आपके सवाल है, तो आप कल और परसों हमसे आकर यहाँ मिल सकते हैं। हम यहीं रहते हैं, यहीं कैंप में रहेंगे, आपसे मिलेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।